दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं रुद्राक्ष के मैथ्स वर्सेस फैक्ट के विषय में। जी हाँ, हमारे समाज में कुछ भ्रांतियां फैलाई गई है रुद्राक्ष को लेके। आज मैं शिव पुराण के प्रमाण सहित कुछ फैक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उसके पूर्व हमें यह समझना बहुत ही जरूरी है कि रुद्राक्ष है क्या। हम जिस चीज के मैथ्स वर्सेस फैक्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं वह चीज क्या है। रुद्र अक्ष से बना रुद्राक्ष। रुद्र मतलब होता है शिव और अक्ष मतलब होता है आंसू। बेसिकली शिव पुराण के वृद्धेश्वर संहिता में एक कथा आती है, वहां पर यह लिखा गया है कि शिव जी एक बार घोर तपस्या में बैठे हुए थे और जब उन्होंने अपने आंखों को खोला, उन्होंने जब अपने नेत्रों को खोला तो उससे आंसुओं की कुछ बूंदें जमीन में आकर गिरी और उससे रुद्राक्ष नाम का वृक्ष जो है वह उत्पन्न हुआ। तो रुद्र अक्ष, रुद्र का शिव का अक्ष, अक्ष मतलब आंसू। शिव जी के आंसू से जिस वृक्ष की उत्पत्ति हुई है उसका नाम है रुद्राक्ष। सबसे पहली भ्रांति जो हमारे समाज में फैलाई गई है वह यह है कि शुद्धों के द्वारा तथा स्त्रियों को इसे धारण नहीं करना चाहिए, जबकि शिव पुराण की कथा यह साफ साफ कहती है कि आप किसी भी वर्ण के हो, आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शुद्ध हो, आप जो है वह रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आप किसी भी आश्रम के हो, किसी भी आश्रम के हो, ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें सामान्यतः हम 0 से 25 वर्ष तक की आयु को लेते हैं, गृहस्थ आश्रम जिसमें हम 25 से 50 वर्ष तक के आयु को लेते हैं, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। वानप्रस्थ में आता है 50 से 75 वर्ष की आयु और सन्यास में आता है 75 से, जब तक व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त ना हो, जब तक वह स्वर्गवासी ना हो जाए। आप किसी भी आयु वर्ग के हों, आप किसी भी लिंग के हों, आप किसी भी संप्रदाय के हों, आप कहीं पर भी रहते हो, आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, यह शिव पुराण की कथा कहती है। पहला विषय वस्तु। दूसरा विषय वस्तु, लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष में सिर्फ और सिर्फ शिव जी का वास होता है। बिल्कुल गलत बात है। कल्पना कीजिए कि अभी मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष है, इसके जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, जहां पर उसका मुख होता है उसे हम मुख कहते हैं। हेड का हिस्सा और टेल का हिस्सा होता है वो टेक्निकल लैंग्वेज में। जब असल में मारा को फिरोया जाता है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है जो भी हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है। तो यह जो हेड का हिस्सा होता है, मुख का हिस्सा होता है, वहाँ ब्रह्मा जी का वास है। अंतिम हिस्से में महेश का वास है और बीच में जो धारियाँ होती हैं जिसे आप 4 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी कहते हैं, उसमें साक्षात नारायण का वास होता है। यह हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। रुद्राक्ष में न केवल शिव जी का वास होता है बल्कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के तीनों का वास होता है रुद्राक्ष में। अगले फैक्ट के ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों, उसके पूर्व एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखें जिसकी अनुकंपा से मैं इस वीडियो को बोल रहा हूँ और आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। उस ईश्वर के सामने शरणागत होना ही है हमें, तभी हमें कोई चीज़ सही तरीके से मिलती है और हम फ्रूटफुल तरीके से उन चीज़ों को उपयोग कर पाते हैं। उसके शरण में रहना बहुत जरूरी है। अगले फैक्ट के ऊपर आता हूँ। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं अपने इस एस्ट्रोलॉजी के कैरियर में इतने लोगों को रुद्राक्ष दिया हूँ कि जिसकी गिनती नहीं है। हर हमेशा यदि आपके सामने ऑप्शन हो, देखिए हमारा सनातन धर्म इंडिया का है, भारत का है, वह एक दूसरा विषय वस्तु है, लेकिन जब कभी भी आपको यदि रुद्राक्ष पहनने का मौका मिले तो आप हर हमेशा इस एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि आप नेपाली बिट को ही पहले प्रिफर कीजिएगा। नेपाली बिट में जो वाइब्रेशन आती है
वह इंडियन बीट में नहीं आती। इवन मैं तो इंडियन बीट को तीसरे कैटेगरी में रखूंगा, सी कैटेगरी में। सबसे पहले मैं नेपाली बीट को प्राथमिकता देता हूं। नेपाली बीट न मिलने की स्थिति में इंडोनेशियन बीट, इंडोनेशियन बीट न मिलने की स्थिति में फिर मैं इंडियन बीट में आता हूं। आप जब कभी भी रुद्राक्ष की माला धारण करें, इस एक चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्राथमिकता दीजिएगा नेपाली बीट को। ग्रेड 1 में यदि मैं किसी बीट को रखूंगा तो वह मैं रखूंगा नेपाली बीट को। चौथे विषय वस्तु पे आते हैं। अधिकतर लोग बोलते हैं कि रुद्राक्ष जो है वह एक फल है, जबकि ऐसा नहीं है। नाशपाती की तरह होता है रुद्राक्ष। नाशपाती, मैं बेसिकली बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूं। हमारे यहाँ नाशपाती बोलते हैं, इंग्लिश में उसे पियर बोलते हैं। यदि आप किसी दूसरे राज्य के हैं तो मैं पियर के विषय में बात कर रहा हूँ, PEAR, पियर के विषय में। एक ऐसा फल होता है और पीछे से एक डंडी आई हुई रहती है, ठीक है ना भैया। कितना बड़ा फल होता है, पीछे से डंडी आई हुई रहती है। उस फल को ना पानी में 2-4 दिन रखा जाता है, फिर उसे हाथ से खिसकाया जाता है तो अंदर से एक नट निकलता है। वह नट बेसिकली रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष को फल ना बोल के हम नट बोलेंगे, ठीक है। अगले विषय वस्तु पे आता हूं। जहां माला धारण करने की बात आती है तो उसमें एक छेद होगा, तभी तो भाई हम धागे को उसमें से फिरोएंगे। अब वह छेद को बनाया नहीं जाता है। आपको ऐसा रुद्राक्ष उपयोग नहीं करना है जिसमें दुकानदार के द्वारा हाथ से छेद किया जाए। मैं आपको 1 मिनट पहले एक चीज बता रहा था कि पियर की तरह होता है और इधर से एक डंडी गई हुई रहती है नाशपाती में। नाशपाती जब हम खाते हैं तो उसमें देखिएगा एक छोटी सी डंडी लगी रहती है पीछे तरफ। बिल्कुल वैसा ही होता है। वो जो डंडी है ना, वो उस नट के आखिरी तक गया रहता है, जिसके कारण उसमें होल होता है। तो जब कभी भी आपको रुद्राक्ष पहनने का, धारण करने का मौका मिलता है तो इस एक चीज को बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा कि दुकानदार के द्वारा छेद किया हुआ, दुकानदार के द्वारा सेंटर होल किया हुआ रुद्राक्ष ना पहनकर आप ऐसा रुद्राक्ष पहने जिसमें कुदरती तरीके से सेंट्रल होल हो, धागा पिरोने के लायक जगह हो। चलिए दोस्तों, आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में अवश्य ही हाजिर होऊंगा। आज के लिए ओम नमः शिवाय।